Hello students, today I will teach you about 3-digit numbers. In previous study you have learned the 2-digit numbers. You know that 99 is the greatest 2-digit number. 99 is the greatest 2-digit number. "99 is the greatest 2-digit number. When we add 1 in 99, if we add 1 to 99, we get 9 1 10. Write 0, carry 1. 1 9 10. आप जैसे ही 99 में 1 को ऐड करते हैं आपको 100 मिल जाता है. 100 विच इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. आप जैसे ही 2-digit इस ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर में 1 को ऐड करते हैं वह नंबर 3-digit की हो जाती है और वह 100 में बदल जाती है. 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. आज आपको 3-digit नंबर के बारे में पढ़ना है. 3-digit नंबर वंस, टेंस और 100 से मिलकर बनी होती है. जैसे मान लीजिए हमने लिखा 169, लिखा हमने 169 नोट किया है. 1 2 3 यह 3 डिजिट्स की नंबर है. यह नंबर 3 डिजिट से मिलकर बनी है. इसमें कौन कौन सा प्लेस होगा पहले मैं आपको बता दूं. इस नंबर में जो सबसे राइट साइड में नंबर है 9 वह वंस के प्लेस पर है. किसके प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है. उसके लेफ्ट में स्थित अंक 6 वह टेंस के प्लेस पर है, दहाई के स्थान पर है. किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है. और उसके बाएं में स्थित अंक 1 सैकड़े के स्थान पर है, जिसे आप कहते हैं 100 के प्लेस पर है. किस प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है. नंबर 169 100 टेंस और वंस से मिलकर बनी है. इसमें कोई डिजिट 100 के प्लेस पर है, कोई टेंस के प्लेस पे है और कोई वंस के प्लेस पर है. इस चैप्टर में आपको ऐसे ही 3-digit नंबर्स के बारे में पढ़ना है. 3-digit नंबर बनती कैसे हैं? 99 इज द ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर. 99 जो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है. इसमें जैसे ही आप 1 को ऐड करते हैं तुरंत यह 2 अंकों की संख्या 3 अंकों में बदल जाती है. 9 1 10 कैरी 1 1 9 10. आपका आ गया 100 से ही 3-digit नंबर स्टार्ट हो जाती हैं. 100 इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है. 100 101 102 103 104 105 ऐसे लेकर के 999 तक 3 अंकों की संख्याएं होती हैं. 100 इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर एंड 999 इज द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर. तो 3-digit नंबर की जो रेंज है, जो परिसर इनका है वह 100 से लेकर के 999 तक का है. 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्याएं होती हैं.
आई बात समझ में? चलिए, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा कि 9 ones प्लस 1 1, यहाँ से देखिएगा 9 ones प्लस 1 1। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास 9 रुपए हैं और 1 रुपया आपको और दे दिया जाए, तब आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 रुपये। 9 + 1 = 10, अर्थात 9 ones और 1 1 मिल करके 10 बनाते हैं। 9 इकाई और 1 इकाई मिल करके 1 दहाई बनाते हैं। आई बात समझ में? 9 ones प्लस 1 1 मेक्स 10। 9 ones और 1 1 मिल करके 10 बनाते हैं। कहने का मतलब हुआ 9 इकाई और 1 इकाई मिल करके 10 बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं 1 दहाई। क्या कहते हैं? 10। ऐसे ही 9 10s और 1 10 मिल करके 9 10s और 1 10 मिल करके 100 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 100 बनाते हैं। 9 10s और 1 10 मिलकर 100 बनाते हैं। इसे आप कहते हैं SUNDRED, 100। 9 10s और 1 10 मिलकर हो जाता है 100। 9 10s प्लस 1 10 मिलकर के कितना हो जाएगा? ये 9 1 9 10s प्लस 1 10, 9 1 10 10s। 10 10s = 100। 10 दहाई मिल करके 1 सैकड़ा बनाते हैं। अब 3 डिजिट्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं, नोट कैसे करते हैं, उसके लिए आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए, आप लिखिए संख्या 136, 136। आप कैसे लिखेंगे इसको? सबसे आप इस नंबर को अरेंज करने के लिए आप चार्ट बना लीजिए। कौन सा चार्ट? प्लेस वैल्यू चार्ट। आप जानते हैं किसी भी नंबर में जो सबसे दाहिना डिजिट होता है वह वंस का प्लेस होता है। उसके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में टेंस का प्लेस होता है और उसके लेफ्ट में 100 का प्लेस होता है। अब देखिए 136 में 6 किस प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर है, इसलिए इसे वंस के नीचे नोट कर देंगे। 3 किस प्लेस पर है? 3 टेंस के प्लेस पर है, इसलिए 3 को हम टेंस के प्लेस के नीचे नोट कर देंगे। और जो 1 जो है 100 के प्लेस पर है, इसलिए हम इसे 100 के नीचे नोट कर देंगे। अब आपकी नंबर हो गई 136, 103 टेंस एंड 6 वंस। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 103 टेंस एंड 6 वंस, 136। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए लिखिए 309, इसमें देखिए 9 किस प्लेस पर रहेगा? वंस के प्लेस पर रहेगा। 0 किस प्लेस पर रहेगा? टेंस के प्लेस पर रहेगा। और 3 किस प्लेस पर रहेगा? 100 के प्लेस पर रहेगा। किसी भी नंबर में उसका सबसे दाहिना अंक वंस के प्लेस पर होता है, उसके लेफ्ट वाला टेंस के प्लेस पर होता है, उसके लेफ्ट वाला 100 के प्लेस पर होता है।
अब आपको पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और पढ़ना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट आप ऑल नो अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट ऑर्डर इन विच वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। Once again, I repeat the definition. Increasing order is that order in which we arrange the numbers from smallest to the greatest. Increasing order या बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम वह क्रम होता है, वह ऑर्डर होता है जिसमें हम संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में नोट करते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में। जैसे हम 3 अंकों की कुछ संख्या नोट कर दे रहे हैं, 500, 550 एंड 670। एंड 970। देखिए हमने 5 नंबर्स को नोट किया है जो पांचों 3 डिजिट्स की हैं, 500, 550, 670, 400 और 970। अब देखिए इसको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। हमने आपको बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट ऑर्डर इन विच वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। छोटे से बड़े के क्रम में नोट करना, वही क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इन पांचों नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इन पांचों संख्याओं में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है। देखिए 500, 550, 670, 400 एंड 970। इन पांचों संख्याओं में, इन ऑल दीज 5 numbers, which number is the smallest number? In these numbers 400 is the smallest number, so we write 400 first. इन संख्याओं में 400 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए हम इसको सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले आपने नोट कर लिया 400, ठीक। उसके बाद 400 के बाद 400 से बड़ी है 970, 670, 550, 500। तो 400 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो अन्य संख्याओं से छोटी है? तो 400 से बड़ी 500 है जो बाकी सब संख्याओं से छोटी है। तो 400 बाद उसको लिखेंगे 500। उसके बाद 500 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 500 से बड़ी है और बाकी संख्याओं से छोटी है? तो आपको जवाब मिलेगा 550। अब इसको नोट कर लीजिए, 550 जो 500 से बड़ी है, बाकी नंबर से छोटी है। और 550 के बाद ऐसी कौन सी नंबर है जो 550 से बड़ी है और उसके बाद वाली संख्या से छोटी है? तो आपको आंसर मिलेगा 670। 670 इज ग्रेटर देन 550। अब देखिए 1, 2, 3, 4 संख्याएं हो गई। अब कौन सी नंबर बची? सबसे लास्ट में बची है 970। 970 इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है ना। 400, 500, 550, 670, 970।
इन पांचों नंबर्स में 970 सबसे बड़ी है, इसलिए हम इसको सबसे बाद में नोट करेंगे। हमने आपको बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट ऑर्डर इन विच वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसमें हम संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में नोट करते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। आया समझ में? चलिए अब इसी बिल्कुल ऐसे ही है डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, जिसे आप कहते हैं अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट ऑर्डर इन विच वी अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। Decreasing order is that order in which we arrange the numbers from greatest to the smallest. संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में नोट करना, वही क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की ओर। चलिए मैं कुछ नंबर्स को नोट कर दे रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए 101, 105, 100, 102 और 103। हमने 5 संख्याओं को नोट किया है, 101, 105, 100, 102 और 103। इसको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में। कैसे नोट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप ध्यान से इन पांचों संख्याओं को पढ़िए, समझिए। 101, 105, 100, 102 और 103। इन पांचों संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 101, 105, 102, 103 और 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 105। जो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट रहेगी उसको सबसे पहले नोट करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 105, उसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए 105। उसके बाद 100 से 5 से छोटी, 105 से छोटी और बाकी सब संख्याओं से बड़ी। 105 से छोटी कौन सी है? 103। से छोटी कौन सी है? 102। इससे छोटी कौन सी है? 101। लास्ट में बचा कौन? 100। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, 101, 105, 100, 102 और 103 यह 5 संख्याएं दी गई थी। आपको इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। हमने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट ऑर्डर इन विच वी अरेंज द नंबर्स इन फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसमें हम नंबर्स को बड़े से छोटे के क्रम में नोट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर 105, उसके बाद 105 से छोटी बाकी सब संख्याओं से बड़ी, तो 103 हो जाएगा। 103 से छोटी और बाकी सबसे बड़ी 102 हो जाएगा। उसके बाद 101 और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। यह होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको समझ में आया होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार फिर से मैं बता दूं, असेंडिंग ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसमें हम नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसमें हम नंबर को ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं, बड़े से छोटे की ओर, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अंडरस्टैंड? आपने समझा होगा, ठीक से पढ़ा होगा। अब ऐसे ही आप अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे, नंबर्स को नोट करेंगे, फिर आप अपनी कॉपी पर उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।